हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मंत्र विद मनु। मैं हूं मनु शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट में आए हुए फॉल की, उसका क्या रीज़न है। ऑल्दो ये सब चीज़ें आप लोग भी न्यूज़ देख रहे हो, सब कुछ आपको पता है, बट फिर भी क्योंकि मेरा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, चार्ट पैटर्न्स, स्ट्रैटेजीज, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये चीज़ें यहाँ पे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ में कि जो मोमेंटम हो रहा है ये किस वजह से हो सकता है, क्या रीजंस हैं, आने वाले टाइम में मार्केट कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कब हमें कॉल या पुट बाय करना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और आप लोग देखिए। अगर कुछ सजेशंस जैसे कि मैंने बोला है कि कुछ भी ऐसा लगता है जो इसमें ऐड ऑन करना है, मुझे अपनी वीडियो को और इन्फॉर्मेटिव बनाना है, तो आप मुझे इसके लिए बता सकते हो। मतलब मैं फिर इसमें और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करा करूँगा। आज मार्केट में हुआ कैसा, मैं आपको बता देता हूँ मेरी क्या प्लानिंग थी। मेरी प्लानिंग जो 2 दिन से अभी वॉर चल रही है, जो स्ट्राइक करी है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे, और फिर उसका प्रॉपर जवाब ईरान दे रहा है। मतलब डे बाय डे बेसिस अगर 100 मिसाइल यहाँ से इजराइल से गई हैं तो 100 मिसाइल ही ईरान ने भी मारी है। ऑल्दो उन्होंने एंटिसिपेट कर ली 70-80 मिसाइल्स, लेकिन फिर भी 20 गिराई है। तो ईरान अभी सिचुएशन में है, वो ये बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा कि वो कहीं ना कहीं मजबूर है, या वो अपने घुटने टेक देगा या वो हार मान लेगा। और इसमें क्या है, ईरान ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए फेस कर रहा है क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, जो ईरान को जहाँ से भरोसा था कि वहाँ से मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से ईरान को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जो अटैक्स ईरान की तरफ से हुए हैं दुबई में, सऊदी अरेबिया में, अबू धाबी में और अलग अलग जगह, जॉर्डन में, ठीक है, तो ये सारे इस्लामिक स्टेट्स ही हैं, लेकिन वो अटैक डायरेक्टली उस कंट्री को नहीं हुए। अगर आप देखोगे जितने भी जगह पे ये अटैक्स हुए हैं, मोस्टली वहाँ पे लाइक अमेरिकन एम्बेसी पे हुए, या फिर अमेरिकन लाइक जहाँ पे उनके प्रॉपर बेसिस थे, ठीक है, लाइक आर्मी बेसिस, ओके, वहाँ पे ईरान ने अटैक किया है। मोस्टली जहाँ से ईरान को ये लग रहा था कि यहाँ से हमें ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा वो प्लेसेस सबसे पहले ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पे हमला ना करके उसने वो प्लेसेस हटाए पहले जहाँ से अमेरिका के बेसिस थे और जो नियर बाय ईरान के थे, जहाँ से ज़्यादा खतरा हो सकता था, ठीक है। चलो ये तो चलो वॉर की चीज़ें हो गई। तो मेरा क्या प्लान था कि जैसे ही मार्केट ओपन होएगी मैं पहले वेट करूंगा कि मार्केट, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा नेचुरल सी चीज़ है कि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ होती है मार्केट नीचे ही ओपन होती है, राइट। और इंडियन मार्केट में जो प्री ओपन मार्केट देखी थी वो अच्छी खासी फॉल में थी, 1000 प्लस फॉल चल रही थी, लेकिन जब ओपन हुई तो वो 400-500 में थी। तो इन्होंने क्या करा, लाइक इंडियन मार्केट में कैसा हुआ, ये वापस से रिकवर हुई चालू। और मेरा यही प्लान था कि जब ये इंडियन मार्केट रिकवर हो जाएगी लगभग आधा घंटा या 1 घंटा, तो मैं सेलिंग चालू करूंगा, ठीक है, मतलब मैं पुट बाय कर लूंगा उसके बाद में। और ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट मैंने बनाया अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। सुबह पुट पे भी थोड़े से पैसे थे और अभी थोड़ा सा प्रॉफिट आप ये भी बोल सकते हो। जब बाइंग आई है 2 बजे के बाद में, उस रैली में मतलब मैं थोड़ा बहुत लॉस हो चुका था मॉर्निंग में किसी लाइक थीटा डी के, और मैंने प्रीमियम थोड़ा सा आगे पीछे लिया था इस चक्कर में। वो जो रैली अभी 2 बजे के बाद आई है कॉल साइड में, वहां पे पूरा लॉस 1 गो में गाइज, 1 गो में पूरा लॉस कवर हुआ। सेकंड ट्रेड लिया, उसमें से प्रॉपर 1 गो में लाइक वो लॉस में दिखाया। फिर मैंने वेट किया, मैं कवर करने सोचा मैंने करूँ, मैंने कहा नहीं, छोटी क्वांटिटी थी सिर्फ, ओके। तो फिर मैंने वेट किया और वो अगेन प्रॉफिट में गया, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट लॉस तो अब मैं कोशिश करूंगा हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट पे बात करेंगे, मार्केट में कैसा क्या है और क्या अपडेट्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। देखो अभी कैसा है ना कि आप क्रूड ऑयल का रेट देखोगे सुबह से ही बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी बढ़ गया है, ठीक है। उसका भी रीज़न यही है कि ईरान अभी जिस सिचुएशन में है वहाँ से हम लोग इंडिया की बात करें अगर, तो हम लोग ऑयल 2 जगह, मेजर जगह से 2 जगह से बाय करते थे, एक रसिया और एक ईरान, ठीक है। तो रसिया के साथ तो अभी हम लोगों ने एक अगर पॉलिसी के अकॉर्डिंगली देखें तो जो अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका के अकॉर्डिंगली कि अब हम रशिया से बाय नहीं करेंगे, इसी बेसिस पे जो ट्रेड डील साइन हुई है। अब ट्रेड डील कैसे साइन हुई थी कि हम 18% देंगे अमेरिका को, ओके, जो भी हमारा लाइक हम लोग वहाँ से लेंगे, और अमेरिका का 0% रहेगा, ठीक है।
तो 18 इंटू 0 हो गया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स है हमारी मार्केट के लिए। ये तब से ही नेगेटिव है। आप देखो अगर मार्केट ना स्टेबल होने की कोशिश करें, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अभी हमारी जो इंडियन मार्केट है वो ओवर वैल्यूड चल रही है और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब ऐसा स्टेबिलिटी नहीं है कि हम लोग कुछ एक परफेक्ट डिसीजन ले सकें कि अब कॉल बाय या पुट बाय चलो, या फिर मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, इसका रीज़न वॉर नहीं है अभी के हिसाब से, तो वॉर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो डेली न्यूज़ चल रही हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में, जो ट्रेड डील पिछले 1 साल से ड्यू थी वो अचानक से फिर लास्ट मंथ फरवरी में साइन कर दी गई। तो ये पूरे 1 साल का जो डिस्टर्बेंस है ना, ये सिर्फ ट्रेड डील का चल रहा था हमारे साथ में। क्योंकि एक मतलब आज आप देखो आज का जो फॉल है वो प्रॉपर एक्चुअली में वो सिर्फ और सिर्फ वॉर के सिचुएशन के हिसाब से, वो वॉर की वजह से ही हुआ है आज का जो फॉल हुआ है। ठीक है, और आज के फॉल में काफ़ी लोगों ने अच्छा बेनिफिट किया होगा, जिन्होंने BTST करके रखा होगा। जो लोग पिछले 1 वीक से ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वॉर होएगी, उन लोगों ने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पिछले 1 वीक से वो लोग रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। और ये जो रीज़न है ना मार्केट की, जो कैंडल मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये रिकवर कैंडल नहीं बनी है। जिन लोगों ने पहले से सेल कर रखा था उन्होंने अपनी पोजीशन काटी है। यहाँ पर आकर के 1000 पॉइंट पे उन लोगों ने अपनी पोजीशन कट कर दी थी। ठीक है, तो वही मार्केट वापस आके रिकवर कर रहा था। एंड देन अगेन फिर से सेलर्स वापस, जो एक्टिव सेलर्स थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उन लोगों ने प्रॉपर अपना पोजीशन दिखाया कि ठीक है अभी हम लोग बैठे हुए हैं, इतना हल्के में लेने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। सो चलो चलते हैं चार्ट पे गाइस, डिस्कशन करते हैं कैसा का आज का दिन कैसा रहा और मूवमेंट्स कैसे बन रहे थे। ठीक है, ऑल्दो मतलब काफ़ी अच्छी मार्केट थी। मैं बहुत जीरो हीरो की कोशिश नहीं करता हूँ, मतलब आज एक्सपायरी भी थी तो ऐसा कुछ मेरा प्लान अभी फिलहाल नहीं रहता है। मैं पहले सोचता था, बट जीरो हीरो में क्या है कि बहुत ज़्यादा दिमाग, कैलकुलेशंस और मनी, ये तीनों चीज़ें ना लगानी पड़ती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं भी जीरो हीरो का कुछ ऐसा मेरा प्लान नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ छोटा सा कुछ प्रॉफिट लूँ, एक परसेंटेज वाइज अच्छा प्रॉफिट होता है और मैं उसको लेकर निकल जाता हूँ। ठीक है, और क्या चाहिए, मतलब अगर 1-2 घंटे में आप एक अच्छा वेल अमाउंट बनाते हो, जो पूरे दिन की सैलरी भी नहीं उससे भी ज़्यादा आप बना लेते हो, तो फिर मतलब वेल इनफ है, मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस ये कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो आप प्रॉफिट कर रहे हो ना, आप कोशिश करो कि आपका लॉस ना हो। बस मतलब सपोज आज XYZ हमने कुछ भी प्रॉफिट किया, तो कल का डे ऐसा होना चाहिए कि जो आज का प्रॉफिट है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए हमारे कैपिटल में। जैसे मतलब माइनस नहीं होना चाहिए, भले से प्रॉफिट हमारा एंड ऑफ द मोमेंट डे ऐसा क्लोज हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, बट कोशिश करो कि लॉस ना हो। ठीक है, या छोटा लॉस हो। अगर हो भी रहा है तो आपको जो मैंने 1:2 की एक स्ट्रैटेजी समझा रखी है, उस हिसाब से आप छोटे छोटे लॉस करो। डे का परसेंटेज सेट कर लो कि कितना कैपिटल है, उस कैपिटल का कितना परसेंटेज आपको पर डे का करना है, और फिर पर डे से उसको पर ट्रेड पे कितने ट्रेड करने हैं, और उस पर ट्रेड के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक है, चलो मुझे लगता है कि आप लोग ये सब चीज़ें फॉलो करते होगे, क्योंकि मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ और मैं प्रॉपर करता हूँ, और इससे मुझे बेनिफिट होता है। मतलब मेरे बताने का क्या रीज़न होता है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ प्रॉपर, और मुझे उससे बेनिफिट होता है। ठीक है, लॉजिकल चीज़ें टेक्निकली है, आँख बंद करके ऐसा कुछ भी मैं सेटअप नहीं दे रहा हूँ कि आप इसको रेडी कर लो। ठीक है, मेरा कुछ एक ही सेटअप मैंने आपको RSI का दिया हुआ है शायद, और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सेटअप दिया हुआ है। वो ज़्यादातर सेंसेक्स में मैं काम करता हूँ उसको लेकर के, क्योंकि निफ्टी 50 में पॉइंट्स बहुत कम मिल पाते हैं, 10, 15, 20 पॉइंट एक्सपायरी के अलावा, मतलब नॉर्मल डेज में। तो इसलिए सेंसेक्स में क्या है, अच्छा मूवमेंट आता है, 30-40 पॉइंट आप आंख बंद करके वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बस लॉट साइज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने जो बैलेंस है आपका अकाउंट में, जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करो। सो गाइज चलते हैं, बात करते हैं मार्केट में अभी क्या हुआ है। सो गाइज ये देखो, अभी मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। ओके, और मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो मेरा पहले से प्लान था वो इस लेवल पे था, कि मतलब ऐसा नहीं कि इस लेवल पे था, मेरा ये था कि जब एक प्रॉपर रेड कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन जाएगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट बाय कर लूँगा। बट मैंने गलती कर दी थी, मैंने इसी कैंडल पे जैसे ये रिजेक्शन आया था ना, इस रिजेक्शन पे ही, इस कैंडल क्लोजिंग पे ही पुट बाय कर लिया था, मैं ट्रैप हुआ था। और यहाँ पे फिर मैंने कहीं पे 5 मिनट की कैंडल पे एग्जिट किया था, तो 15 मिनट का फॉलोअप चल रहा है, तो मैंने 5 मिनट की कैंडल पे छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था और मैं मार्केट से उस टाइम पे हट गया था। फिर मैं 1-1.5 घंटे के बाद एक्टिव हुआ था, शायद यहाँ पे कहीं पे गाइस मैं एक्टिव हुआ था। ठीक है, और
ऑब्जर्व करता रहा मार्केट, लेकिन जो चार्ट पैटर्न बन रहा था उस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली मेरी कैलकुलेशन थी कि बाइंग में मार्केट जाएगा। ओके, और मैंने इस कैंडल पे बाई कर लिया था। ठीक है, 1:45 पे मैंने बाइंग स्टार्ट कर दी थी और 2 बाइंग मैंने स्टॉप लॉस लेके हटा भी दी क्योंकि ये कैंडल बहुत अग्रेसिवली नीचे जा रही थी। तो 2 बाइंग तो मैंने लॉस में ही उठाया और फिर कट कर दिया। लेकिन फिर से क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे कैलकुलेशंस चल रही थी, पूरा विश्वास ऐसा लग रहा था कि नहीं अभी फिर से ये एक मूवमेंट हमें मिलेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल सुबह की थी, ये पूरी इस तरीके से इग्नोर नहीं होगी कि पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ सेलिंग होगा। क्योंकि सेलिंग कैंडल देखो कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करना चाहिए हमको। ये 15 मिनट की बाइंग कैंडल थी और ये भी बाइंग कैंडल थी। अब मार्केट में कितना मूवमेंट आता है डे के हिसाब से, 200-250 पॉइंट हमें या तो नीचे होती है या तो मार्केट ऊपर रहती है, या फिर 50-60 पॉइंट के अंदर साइडवेज चलती है। ठीक है, सो ये हमारी कल की क्लोजिंग थी। मैंने अपना लेवल सेट किया हुआ था कि अगर शायद यहाँ से हट ना गया हो, ठीक है, ऐसे यहीं पे कुछ लेवल था कि EMA के ऊपर या नीचे मैं बाय करूंगा, इस वाले लेवल के नीचे मैं सेल कर दूंगा। तो सेलिंग करने का तो मौका ही नहीं मिला सुबह। ठीक है, अब बाइंग मेरे को करनी नहीं थी क्योंकि बाइंग कहीं पे भी रुक जाती, जैसे यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया था, तो बाइंग तो कहीं भी रुक जाती, तो बाइंग करनी थी। आज प्रॉपर पुट ही खरीदना था। सो हुआ ये कि यहाँ से मार्केट ना रिकवर करनी चालू करी 24,661 से। ऑल दो प्री ओपन मार्केट और भी नीचे थी। ठीक है, प्री ओपन मार्केट के अकॉर्डिंगली 24,200 या 100 तक मार्केट चले जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ तक नहीं गया। ठीक है, हाँ 200-250 तक चले जाना चाहिए था, तो वहाँ तक नहीं गया, उधर था नहीं। तो हुआ क्या है, देखो जो रिकवर वाली कैंडल थी ना, बहुत अच्छी बॉडी बनी हुई थी इनकी, और जितनी भी कैंडल हमारी रेड बनी हुई है सब छोटी छोटी, मतलब किसी भी एक प्रॉपर कैंडल में इतनी स्ट्रेंथ पूरे दिन में नहीं मिली। पूरे दिन में ऐसा स्ट्रेंथ पूरी एक सिंगल कैंडल में भी नहीं हुआ कि उसने इसको ब्रेकआउट दे दिया हो। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ एकदम इस कैंडल पे। ठीक है, 1:45 लाइक इसमें इस कैंडल पे हुआ, बट फिर भी इसके अकॉर्डिंगली बॉडी अगर आप ये कंपेयर करोगे, ये कितनी बड़ी कैंडल है आप खुद देखो। मैं पॉइंट दिखाता हूँ इसमें कितने पॉइंट हैं। चलो क्लोजिंग से ही पकड़ लेते हैं। 24,890, ओके, और 24,660, तो लगभग 230 पॉइंट की ये कैंडल है। ठीक है, 230 पॉइंट की कैंडल बड़ी है, बट हम लोग जितनी बॉडी बनी है उसी की बात करते हैं। तो क्या ये जो पूरी रैली है इसमें से किसी कैंडल का 220 था जो बॉडी बनी है? सबसे बड़ी बॉडी मेरे ख्याल से तो यही वाली है जो पूरी प्रॉपर बॉडी बनी है, बाकी सब में विक्स हैं अच्छे खासे, इसमें नहीं है। ठीक है, ये बॉडी भी 100 पॉइंट की, प्रॉपर 100 पॉइंट की भी नहीं है गाइस। ठीक है, लगभग 70 पॉइंट्स की ये बॉडी है। ठीक है, इसका आप लो एंड हाई अगर देखोगे तो हाई है 24,678 का और लो है 24,604 का, तो 74 पॉइंट की ये बॉडी बन रही है। लगभग सब 70 से 80 पॉइंट की है, मतलब इतनी बड़ी बॉडी किसी की भी नहीं है जितनी इसने दिया है ना, इस कैंडल ने दिया हुआ है। इतनी बड़ी बॉडी किसी की भी नहीं है। 960 का हाई ले लेते हैं और 660 का लो। भाई साहब 300 की पूरी प्रॉपर कैंडल थी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको जो शैडो बनी हुई है इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो भी इसमें 230 पॉइंट पूरे प्रॉपर थे। तो कोई कैंडल ऐसी थी, फिर से पॉइंट पे आता हूँ, तो हम लोग मैं कैसे ग्राफ देखता हूँ कि जो हमारी ये बाइंग एरिया था इसमें अगर सेलिंग हो रही है तो कोई भी कैंडल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसने इस सेलर कैंडल को रिजेक्ट कर दिया हो? नहीं था। मतलब सेलर्स थे मार्केट में, लेकिन सेलर्स की जो स्ट्रेंथ थी ना बहुत ज़्यादा कम हो रखी थी, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, कोई भी ऐसी शार्प सेलिंग नहीं आई है। ठीक है, तब मार्केट में क्या हुआ, अगेन बायर्स यहाँ पे एक्टिव थे। मार्केट ये देखो यहीं पे काफ़ी देर तक थी, 1 घंटा इसने लगाया इस कैंडल को बनाने में। ठीक है, और फिर से जैसे ये शेडो बनी, मैं इसमें ऑलरेडी बाइंग में था, मैंने कोई फ्रेश बाइंग इस कैंडल में नहीं करी गाइस, मतलब बाद में करी, लेकिन पहले जिसमें मेरा जो प्रॉपर लॉस था 3 या 4 ट्रेड का, वो इसी कैंडल में मतलब मैंने सेलेक्ट कर रखा था। और जैसे ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई 2 बजे वाली कैंडल जैसे बनने स्टार्ट हुई, मुश्किल से 1.5 मिनट के अंदर मेरा पूरे दिन का जो लॉस था ना रिकवर हो गया, पूरा का पूरा रिकवर हो गया। और फिर इसी कैंडल में मैं प्रॉफिट में भी आया आराम से। फिर मैंने कहा बस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, ऑब्जर्वेशन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो मैंने कहा नहीं अब आज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जब आपका मूवमेंट मतलब हो जाए ना, देखो या तो आप प्रॉफिट में हटो या तो लॉस में हटोगे, 2 में से 1 में तो हटोगे ही।
तो जब आप लॉस में नहीं हट पाए तो प्रॉफिट हुआ तब तो हटो, अगेन अदरवाइज जो आपके पॉकेट में आ चुका है वो फिर से चला जाएगा। सो देखो इस कैंडल में ना प्रॉपर बाइंग आई, एक अच्छी क्लोजिंग मिली और फिर तुरंत रिजेक्शन की कोशिश हुई। मैंने यहाँ पे फिर से एक छोटा सा लॉट लिया था जो कि मैंने प्रॉफिट में ही क्लोज करा, ठीक है। ऑल्दो आज का अच्छा प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज वाइज काफ़ी अच्छा परसेंटेज मेरे कैपिटल का है। अभी मैं कैपिटल कम ही यूज़ कर रहा हूँ, इस मैंने बढ़ाया नहीं है। मैंने कहा था कि मैं मार्च में प्रॉपर कोई सीरीज चालू करूँगा, बट ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे, मार्केट में क्या बिहेवियर है और ये बिहेव कब तक ऐसे ही चलेगा। अभी कुछ भी नहीं कह सकते मार्केट कब तक गिरेगी गाइस, इसमें कुछ लेवल मैं नहीं दूंगा। ये सेम आप अगर फिर भी कुछ लेना चाहते हो, डे हाई पकड़ो और 15 मिनट का EMA पकड़ो, दो ही चीज़ हैं जो आप अभी ले सकते हो। डे हाई ये है, इससे ऊपर अगर मार्केट जाएगी 25,000 से आप लेके चलो कि 25,000 से ऊपर रहेगी तो बाइंग हम लोग देख सकते हैं, अदरवाइज इंतजार करना पड़ेगा। और ये EMA है मेरे हिसाब से, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाती है 24,800 से अगर मार्केट नीचे जाती है तो पुट दोबारा से खरीद सकता हूँ, मतलब फिर से मैं यहाँ पे बाइंग एरिया ढूंढ लूँगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि बाइंग करेंगे। और अगर हम लोग OI ऑप्शन, मैं NSE पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ यहीं पे गुरु के चार्ट पे दिखा रहा हूँ। OI डेटा के अकॉर्डिंगली इसको तो बदल ही देता हूँ, ठीक है। ये मार्च नेक्स्ट एक्सपायरी है 10 मार्च की गाइस, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली अभी जो प्रॉपर राइटिंग्स हो रखी है 25,000 पे हो रखी है गाइस, ठीक है। पुट अच्छे खासे लोग यहाँ पे पुट खरीद के बैठे हुए हैं, 900 पे हो रखी है, 24,900 पे। और अगर कॉल की बात करें तो कॉल भी अभी यहीं पर ही है, कुछ ज़्यादा एंट्री है नहीं, क्योंकि ये समझ में आएगा परसों, और परसों अपने यहाँ पे होली है, बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव रहेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि फेस्टिवल के दिन मूड ख़राब रहे, है ना। ऐसा तो है नहीं फिक्स कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो परसों होली है लेकिन मार्केट खुली रहेगी। मार्केट में कल की होली है, मार्केट कल क्लोज है, ओके, इसलिए आज एक्सपायरी है। अदरवाइज जो निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो ट्यूसडे को होती है, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं परसों, अगर देखता हूँ मैं वीडियो बन पाए तो। ग्रीन कैंडल अच्छी है, कोशिश करो ग्रीन गुलाल लगाने की, लाल गुलाल छूटता नहीं है, फिर बहुत दिन तक पीछे लगा रहता है। जैसे कि लॉस अगर एक बार हो जाता है तो उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।